Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. Good We are morning, fine. ma'am. What about you? I'm also fine, बेटा. And आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो अभी देखिए पिछले क्लासेस में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. टाइप्स पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा. साथ ही ये पढ़ा कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. कैसे ह्यूमन बींग्स नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स भी पढ़ा था. चलिए तो अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग. यस, तो सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड बेटा. ओनली 2 ही बच्चे हैं, अभिषेक एंड मुस्कान के अलावा और किसी को नहीं आता? यस तनवीर. Ma'am, human resources are resource that are get to human is called human resources, and human made resources are that made human. Yes, Abhishek, now you tell beta. And human-made resources are such resources that are made by the human by using the natural resources. But human resources are refers to the quantity and mental and physical ability of the people. Yes, Muskan, now you tell beta. Ma'am, human-made resources are such resources that human create by using natural resources. But human resources are the resources that they create using their ability. ओके, वेरी गुड. चलिए तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया है. ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं. चलिए तो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो कंजर्व, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं, कंजर्व करना क्या होता है? बचाना. तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमें इन रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, क्यों बचाना है, जरूरत क्या है इन्हें बचाने की. चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं यहीं से. तो हम मोना और राजू के साथ ये चैप्टर पढ़ रहे थे. अब क्या होता है यहाँ पर, मोना हैड अ नाइटमेयर. तो मोना जब रात में सो रही होती है तो उसे रात का सपना आता है. नाइटमेयर का मतलब रात का सपना. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. अब वो सपना क्या देखती है कि पूरा पानी खत्म हो गया है जमीन पे और सारे पेड़ भी सूख गए हैं. सारे पेड़ कट गए हैं. पूरा पानी सूख गया है, यानी कि नदियां, तालाब, समुद्र सब कुछ सूख गया है और सारे पेड़ भी काटे जा चुके हैं. There was no shade and nothing to eat or drink. ना कहीं छाया है और ना कहीं कुछ पीने के लिए है और ना ही खाने के लिए बचा है. People were suffering and roaming around these separately looking for food and shade. और लोग क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, डी सेपरेटली, अलग अलग बिखर करके, भोजन की तलाश में, छाया की तलाश में. अब फिर क्या होता है, देखिए जब रात का कोई बुरा सपना देखते हैं तो ऐसे ही चीख के उठते हैं. ये भी चीख के उठती है. जैसे आप लोग भी कभी बुरा सपना देखते हैं तो तुरंत उठते हैं चिल्लाते हुए, क्या देख लिया. तो अब ये जो मोना है, इसने भी एक बुरा सा सपना देखा. फिर ये उठती है. सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. वो अपनी मम्मी को बताती है कि मैंने ये सपना देखा. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? अब वो अपनी मम्मी से क्या पूछती है कि माँ, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो उसकी माँ क्या बताती है? यस, अम्मा रिप्लाइड. उसकी माँ क्या कहती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. तो इसकी माँ क्या बताती है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज को, यानी कि जिन्हें हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, अगर हम उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जल्दी रिन्यू नहीं हो पाएंगे और नॉन रिन्यूएबल जो है वो तो खत्म हो ही जाएंगे. वो उनका तो डेफिनेटली वो तो खत्म होने ही वाले हैं. बट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर उनको भी ज्यादा यूज किया जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे.
जैसे कि अभी ट्रीज हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं, यानी कि हम फिर से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगातार काटा जाए, लगाया ना जाए, या फिर जितने लगाए जाते हैं उससे ज्यादा ट्रीज काटे जाते हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे पेड़ भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा ही मोना की मम्मा ने बताया था कि अगर हम इनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो ये सारे ही खत्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल तो खत्म होना ही है, लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी खत्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? अब राजू क्या पूछता है कि माँ फिर हम अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉर्ड रिप्लाइड अम्मा। अब अम्मा क्या कहती है? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो अभी अम्मा का आंसर जानने के पहले एक बार आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि ये सिचुएशन ना आए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, अब आप लोग को अपने आइडियाज देने हैं, यानी कि ये वाला जो ये सपना देखा गया था ये सच ना हो। फिलहाल इसने रात में दिखा था, कहते हैं सुबह वाला सपना सच होता है। तो ये सपना सच ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए, किससे स्टार्ट करते हैं, किसे स्टार्ट करें? यस प्राची, यू टेल बेटा। यस प्राची, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. चलिए, तो प्राची आपको बताना है कि मोना ने जो ये सपना देखा था ये सिचुएशन ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या हमारे हाथ में है कुछ, या फिर सब भगवान के हाथ में ही है? अनुराग, यू टेल। किसी को नहीं मालूम? चलिए, अभी इतना तो कंफर्म हो गया है कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मम्मा ने यहाँ पे लास्ट में आंसर Yes, दिया है ma'am. बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ में एक आध पॉइंट तो आप भी बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये चीजें खत्म ना हो। यस अभिषेक, यू टेल बेटा। Ma'am, planting यस more and more trees, conserving the water less, ma'am, conserving the water and use the water less, and do not waste the pure water. यस, वेरी गुड। देखिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएंगे, हम प्लांटेशन करेंगे, वाटर सेव करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। चलिए, इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स है? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? कौन बताएगा इसका आंसर? यस मुस्कान, यू टेल बेटा। Ma'am, for it we can plant more and more trees and regularly water them. चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें और उनको रेगुलर वाटर भी दें। अब इसके अलावा एक जो चीज है ना जो हम और कर सकते हैं कि अपनी चीजों को कम यूज करें। यानी देखिए, आज के टाइम पे आपने देखा है सब क्या करते हैं ना, सब अपने घर में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। अब सबसे पहले तो एयर कंडीशनर की बात करें, एयर कंडीशनर सब मोस्टली घरों में है और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन उसी से होता है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है ना वो सबसे ज्यादा उसी से है, क्योंकि उसमें जो CFCS यूज होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा सभी ने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है और हमारे एटमोस्फेयर को गर्म करता है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर नए फर्नीचर आते हैं हमेशा, तो अगर वो लोग अपने पुराने फर्नीचर को दोबारा से न्यू लुक दे करके बिना रिप्लेस किए फिर से न्यू लुक दे दें, उसे ही रिपेयरमेंट करा दे, तो ना तो ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे और ना ही हमारे यहाँ पर पेड़ों की कमी होगी। दूसरा एक चीज आप भी कर सकते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी नोटबुक एंड बुक को वेस्ट करते हैं। चलिए, आप फिलहाल बड़े हो गए, छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं, आप बड़े बच्चे नहीं करते हैं, वो समझदार हो जाते हैं। तो आप अपने आसपास देखिए ना, जिन छोटे बच्चों को पेज फाड़ के एरोप्लेन बनाते हैं, नाव बनाते हैं, उन्हें भी मना करना चाहिए, क्योंकि कागज को बनाने में भी तो पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काट के ही कागज बनाए जाते हैं, ये तो जानते ही है ना आप। Yes, ma'am. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग भी कर सकते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं मम्मा क्या 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 स्टेप बताती हैं, क्या क्या चीजें बताती हैं। यस, तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है
क्या क्या बताया था मम्मा ने? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed is called resources conservation. तो अभी मम्मा ने देखिए इनकी एक चीज बताई है कि सारे रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उन्हें रिन्यू होने के लिए टाइम देना, समय देना, यही क्या कहलाता है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन। यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे, इनको हम केयरफुली यूज करें और इन्हें नया बनने के लिए टाइम दें, तो ये क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अगर अभी आपसे चैप्टर के एंड में डेफिनेशन पूछी जाती है कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, हमें केयरफुली यूज करना और उन्हें नया जनरेट होने के लिए टाइम देना, यही क्या कहलाता है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब एक चीज और आई है, बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them from the future is called sustainable development. अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यही चीज ये आपको इसकी भी डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि सेम यही डेफिनेशन अभी 11th क्लास में भी फिर से लर्न करनी पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है लगातार विकास या सतत विकास। तो ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये वो डेवलपमेंट है जहां पर हम अपनी यूज को कंप्लीट करते हुए, यानी कि हम खुद तो चीजें करें ही, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो उन्हें भी किसी चीज की कमी ना झेलनी पड़े।